अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हुरबख्श मरी हाजिर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूसी चश्मा में और मेरे साथ मौजूद हैं यूसी चश्मा के नौ मुंतखब चेयरमैन जनाब क़यामुद्दीन उर्फ इमरान यूसुफ़ज़ई साहब और यूसी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जनाब अल्ताफ़ बुज़दार साहब। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि बल्दियाती इलेक्शन के बाद अब वो जो रिदम था वो रिदम टूट गया है, क्या हुआ कि अब ज़्यादातर लोग अवाम में नहीं जा रहे हैं या जा रहे हैं तो इनको अभी तक ओथ सरमनी भी नहीं हुआ है, इनको इख्तियारात मिले भी नहीं हैं, अवाम की उम्मीदें वाबस्ता हैं और इलाके में जो काम हैं वो हो रहे हैं नहीं हो रहे। और ये बताता चलूँ कि यूसी चश्मा अहमियत इख्तियार इस वजह से कर गया कि यहाँ पर पाक सोशलिस्ट पार्टी के सीनियर रहनुमा नज़ीर अहमद भुट्टो जो इनके साथ वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार थे, उन्होंने इस टोन से जीत चुके हैं। अब जाहिर है कि इस टोन का कौन बनेगा चेयरमैन, तमाम चेमगोइयाँ इस वक्त जारी हैं। जब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं होता है ये क्यासारा यहाँ चलती रहेंगी कि कौन बन रहा है कौन नहीं बन रहा है, किसका पलड़ा बारी है किसका बारी नहीं है। जाहिर है कि कभी आगे होते हैं कभी पीछे होते हैं, कभी जामोट आगे होता है कभी जत आगे होते हैं कभी नज़ीर आगे होता है, तो ये सिलसिला चलता रहा है और भी यहाँ पर स्टेक्स मौजूद है। हम कोशिश करते हैं कि इमरान यूसुफ़ज़ई ज़ाहिर है कि उठना बैठना है, बिलावल हाउस तक गए हैं, वहाँ पर क्या बातें हुई और आइंदा आने वाले दिनों में किस तरह मज़ीद अपनी सियासत को लेकर चलेंगे, इस टोन का ज़ाहिर है कि इनसे पूछेंगे। हो सकता है कि ये भांडा पोटने में कामयाब हम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। HQ न्यूज़ हुरबख्श मरी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? इमरान भाई, आपकी मोहब्बतों का, चाहतों का, आप दोनों की मोहब्बतों हमेशा हमारे साथ रोज़ अव्वल से रहे हैं। इस वक्त आपको मुख्तलिफ हमारे HQ न्यूज़ यूट्यूब पर भी देख रहे हैं और इसके अलावा HB मरी इंटरव्यूअर पर भी देख रहे हैं, HB हुरबख्श मरी लाइव रिपोर्टिंग में और हमारी अपनी ID पर भी आपको इस वक्त देख रहे हैं। मुख्तलिफ जावियों से हम आपकी मोहब्बतों चाहतों का कदर करते हैं कि एक वक्त आया था फिर भी आपने वो रिश्ता हमसे जोड़े रखा। जाहिर है कि हमारा और आपका रिश्ता दोस्ती का भी है, एक पुराना ताल्लुक़ भी है। तो ये बता दें टोन का कौन बन रहा है चेयरमैन, तो क्या होगा? आप इस चैनल के थ्रू सबको ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाएगी। शुक्रिया हुरबख्श मरी साहब। टोन का चेयरमैन जो है, देखिए जैसे बल्दियाती इलेक्शन शुरू होने से पहले पार्टी ने फैसला किया, उस वक्त तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और जियाले हर एक बंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कारकुन और जियाला था वो तमाम जो है यूसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार थे। लेकिन ये फैसले जो करते हैं वो वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराहान करते और जो पार्टी फैसला करते वही लब्बैक होता है। अब रही टोन के चेयरमैन वाइस चेयरमैन का, जब हमारा जरदारी हाउस में अदी फरियाल मुख्तरमा अदी फरियाल साहिबा से जब मुलाकात हुई, वहाँ पे भी यही बात थी कि कौन बने टोन का चेयरमैन वाइस चेयरमैन। वहाँ पे चॉइस की हमारी कोई बात नहीं है। देखिए अगर XYZ कोई भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन पार्टी उसका फैसला करते हैं उसके लिए हमारा लब्बैक है और अभी तक पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया। पार्टी ने जो फैसला करेगा और जिसका भी करेगा तो उसके साथ हमारा लब्बैक को इंशाल्लाह हम उसके साथ चलेंगे। अच्छा ये बताएंगे, जब वहाँ जरदारी हाउस में जो मुलाकात हुई, ज़ाहिर है आपके गाड़ी में 5-6 चेयरमैन बैठ के गए, ये भी सुनने में आया कि वो लोग आपके साथ थे, तो अंदर जाते हुए भी आप लोगों के नज़ीर अहमद भुट्टो के हक़ में कोई गवाही या उनका कहा कि ये जाला है पुराना है, ऐसी हवाले से कोई बातें हुई हैं जो चेगमुगैयाँ चल रही हैं कि आप लोग गाड़ी पर बिठा के साथ ले गए थे? इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए वो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम साथ चले गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है गरीबों की पार्टी है, ज़रूरी थोड़ी है कि जिसके पास अपना गाड़ी हो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको टिकट दे। वो नहीं, साइकिल पे चलने वालों को भी टिकट दे देते हैं। लेकिन उसमें से कुछ साथी ऐसे थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन थे और मैं गाड़ी में अकेला था और दोस्तों ने रब्ता किया कि भाई जरदारी हाउस जब जाएंगे तो साथ मिल के जाएंगे। तो इसलिए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और जियाले थे, कोई उसमें से ऐसी कोई बात नहीं थी। प्री प्लानिंग नहीं, कोई फ्री प्लानिंग नहीं था, क्योंकि हमारे जैसे अभी UC 7 शेरपाव कॉलोनी का नईम अब्बासी साहब है, उसने रब्ता किया कि भाई आप जाओगे मीटिंग में? मैंने जी बिस्मिल्लाह मैं जाऊंगा, तो वो साथ में चले गए। फिर जो अपना UC 4 के मेरे ख्याल में वो है इमरान बिहारी साहब, वहाँ के प्रेसिडेंट है UC के, और वाइस चेयरमैन जो है कामिल सैफ साहब जो है उसने रब्ता किया है। फिर वो साथ में जो है बेंस कॉलोनी में अपना सतर हमायती साहब ने, तो हम साथ चले गए। तो जावेद इकबाल काकू के पास तो अपनी गाड़ी है, फिर आपको कैसे, आप उसके साथ?
असल में मैंने ये बात की है, जावेद इकबाल काकू साहब अपने ज़रूरी काम से कहीं गए थे, वो वहीं से डायरेक्ट आ रहे थे, तो इसलिए सत्तार हमायती साहब और हम साथ एक गाड़ी में चले गए। ऐसा कोई यानी कि बात नहीं थी। तो इसलिए क्योंकि हम सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और एक ही पार्टी के साथी और एक ही पार्टी के बंदे हैं, तो हम साथ जाना जो है ना हम मुनासिब समझ रहे थे, तो साथ चले गए। तो साथ जाते हुए अंदर भी कोई साथ बातें हुई, क्या बात हुई? जी बिल्कुल, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारा अलग क़यादत और लीडरशिप ने हमारे से पूछा कि भाई इलेक्शन में आप लोगों को कोई मुश्किलात या कोई परेशानी या कोई टेंशन या आपके इलाके में कोई तरक्याती काम हुआ है या ऐसी कुछ बातें हमारे से पूछी गई। लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कहा कि UC9 चश्मा जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है और तमाम दोस्तों का, तमाम पार्टी का हमारे साथ भरपूर ताउन किया और तमाम साथियों ने किए। सुना है आपने वहाँ पट पड़े थे कि आपने बड़े शिकायतों के अंबार लगाए थे वहाँ पे जाके? देखिए, लाजमी बात है, इंसान है, जब आला क़यादत के सामने नहीं पट पड़ोगे तो किसके सामने पट पड़ोगे? मतलब क्या बातें की थी आपने, आपकी तरफ से क्या आर्गूमेंट हुए थे? हमारी तरफ से तो ये बात हुई थी कि मैडम ने मेरे से पूछा कि आपके UC में काम हुआ है, तो मैंने कहा कि नहीं मैडम, मेरे UC में कोई काम नहीं हुआ है। अगर मेरे PS में काम हुआ है, PS में इब्राहिम हैदरी में इस वक्त तो तकरीबन 10 अरब का काम चल रहा है, और इसके इस तरफ रेडी में जो है वहाँ पे तरक्याती काम चल रहा है, तकरीबन 7 अरब के करीब के काम चल रहे हैं। लेकिन बीच में UC चश्मा है, उसमें मुझे कोई बतावे कोई लाख या 10 लाख का काम चलता है तो तब मुझे बता दे ताकि मैं मानूंगा। लेकिन हमारे UC में कोई काम भी नहीं हुआ। हमारा एक बहुत पसमानदा UC है, उसमें काफ़ी काम की हमारे को अशद ज़रूरत है, लेकिन वो इग्नोर किया गया। लेकिन फिर भी UC9 चश्मा के गयूर आवाम ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने अपना पार्टी समझकर, और मायूस भी थे, उस मायूसी के बावजूद भी उसने यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को विन कर दिए। अच्छा, कौन काम करने नहीं दे रहा था? आपका PS का सदर, आप समझते हैं कि वो रुकावट डाल रहा था आपके खिलाफ? नहीं, मैं तो नहीं चाहता हूं, क्योंकि PS के सदर जो है वो लाजमी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। मैं तो ये नहीं समझता हूं कि पाकिस्तान PS के सदर जो है काम रोकते हुए, क्योंकि वो चाहता है कि काम हो जाए। लेकिन वल्लाहु आलम, हम तो हर जगह हमने हर किसी के दरवाजे खटखटाए हैं कि भाई यहाँ पे काम हो। लेकिन वल्लाहु आलम, जो हमने फरियाद करना था यही था कि तरक्याती कामों के हवाले से मैं पट पड़ा हूँ कि वाकई जो हकीकत है आपकी आंखों के सामने की बात है। लाजमी बात है, आवाम ने हमें वोट दी है, आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया, आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिताया है। आवाम और कुछ नहीं मांगते, आवाम यही मांगते, तरक्याती काम मांगते हैं। लेकिन इन चीज़ों के लिए अगर हम उम्मीदवार हैं, अगर हम नहीं पट पड़ेंगे तो कौन पट पड़ेंगे? आला क़यादत के सामने हमें पटना पड़ा कि हमें ये चीज़ें चाहिए, हमें पानी, सीवरेज, गैस वगैरह इन चीज़ों की अशद ज़रूरत है। लाजमी बात है, अगर इस पर आला क़यादत एक्शन उठा के, और सिंध गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई UC9 चश्मा के लिए फंड मुहैया हो जाए तो ये हमारे लिए बेहतर रहेगा। अच्छा इमरान, ज़ाहिर है कि आपकी UC चश्मा में बड़ों की लड़ाई में अक्सर छोटे पिस जाते हैं। आप भी इस बात को समझते हैं कि आपकी सियासत इस UC में है, और अल्ताफ़ बुज़दार भी समझते हैं इस बातों को। तो कहीं ज़ाहिर है कि हर एक की ख्वाहिश तो होती है, अगर आपका मन पसंद नहीं आया, किसी और का आ गया टाउन का चेयरमैन, तो ज़ाहिर है वो आपको लेकर चलना या आप उसके साथ चलना तो बड़ा दुश्वार नहीं होगा? फिर आपकी UC में फंड तो नहीं मिलेंगे, चेयरमैन तो आप हैं। देखिए खुरबख्श मरी साहब, मैं आपको एक बात बोलूं, ये उन लोगों की आपस की लड़ाई है, हमारे लिए सब एक बराबर है, हमारे लिए सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हैं। अगर लाजमी बात है, अगर वो आपस में लड़ते बेशक लड़े, अगर जो भी यानी कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार है, हमारे लिए सभी लबैक हैं। आप कहेंगे कोई भी आए आप उसको मान लोगे? जी, लाजमी बात है, अगर वो आएंगे तो अपनी तरफ से तो नहीं आएंगे, जिसको भी अगर लाएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाएंगे, तो लाजमी बात है उसके साथ हम लब्बे की करेंगे। अगर हमें भी टिकट दिए, हमें टिकट किसी ने दिए नहीं है, हमें टिकट देने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अगर चेयरमैन भी ला के देगा तो हमें वो भी लब्बेगी, क्योंकि मैं भी उम्मीदवार हूँ इस वक्त, क्योंकि मैं UC का चेयरमैन हूँ, मैं भी मेहर का उम्मीदवार हूँ, मैंने भी डॉक्यूमेंट जमा किए, क्योंकि मैं भी हक रखता हूँ, मैंने अपना यानी कि अप्लाई किया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में यानी कि वाहिदुल शख्स की वो सीटें नहीं हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई कारकुन और जियाला भी मेयर आ सकता है, क्योंकि उम्मीदें सब कायम रखते हैं। आपने उम्मीद लगा के बैठे? जी, मैं उम्मीद लगा। बिल्कुल, ज़ाहिर है कि ये अल्ताफ़ बुज़दार ने भी उम्मीद लगा के बैठी होगी, कोई ना कोई तो ज़ाहिर है इसको पल मिलना चाहिए काफ़ी अक्सर। तो अल्ताफ़, क्या मिल रहा है आपको? मेहरबानी हुरबख्श मरी साहब,
मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर कारकुन हूँ, पार्टी के लिए काम करते हैं। जो पार्टी फैसला करेगा मेरे को कबूल है, जो पार्टी दे मेरे को। अल्ताफ, अभी तो इसने तो नहीं बताया, आपकी नज़र में कौन बन रहा है? आपका तो मैंने देखा कि सब तरफ आना जाना है। बिल्कुल, पार्टी का कायदीन है और सबके पास दुआ सलाम में आना जाना रहता है, और जो भी पार्टी फैसला करेगा और हमको काबिल कबूल होगा, इसी इलाके से, इसी इब्राहिम हैदर टाउन का ही होगा इंशाल्लाह, हमारे लिए सारे काबिल कबूल है। कौन होगा वही तो पूछ रहा हूँ। देखिए, ये पार्टी फैसला करेगा, वाइस चेयरमैन तो पाकिस्तान पीपल्स। चलो हम ये कहते हैं आप दोनों का अगर इख्तियार होता, चलो पार्टी से हटकर पार्टी के यार अल्ताफ और इमरान दोनों फैसला करें, तो क्या फैसला आप करोगे? नहीं, ये ऐसा हो नहीं सकता, ये पीपल्स पार्टी के फैसले होते हैं और पार्टी फैसला करता है। देखो, हमारे इससे ये जो टाउन है ना, इब्राहिम हैदर टाउन, जिसमें 11 यूसी हैं, इसमें 3 तो हमने लूज़ किए हैं, हमारे पास बकाया बचे 8 में भी हमारे पास जो 2 वाइस चेयरमैन है वो तो पीपल्स पार्टी के निशान पे भी नहीं है। वो एक तो अलायंस है हमारा शहर के साथ, दूसरा किसी आज़ाद उसमें है। बाकी हमारे पास जो वाइस चेयरमैन रहे हैं उनमें से 6 वाइस चेयरमैन हमारे पास हैं, उसमें जो पीपल्स पार्टी फैसला करेगा जो भी आएगा हमारे लिए काबिल कबूल है। पर जो भी है सारे उम्मीदवार हैं इसके, ये नहीं है कि नहीं है, यही उम्मीदवार हैं, इंशाल्लाह यही आएंगे और पीपल्स पार्टी का ही बंदा आएगा, पीपल्स पार्टी का वर्कर आएगा, पीपल्स पार्टी का ही जो भी आएगा हमको काबिल कबूल है। वही तो पूछ रहा हूँ, कौन आ रहा है? सर, ये पार्टी का फैसला है, हम तो नहीं। मैंने आपका फैसला पूछा, पार्टी का नहीं। मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का ही आएगा, जो भी आएगा पार्टी का आएगा। ये हाउस में तो इसको कोई दिलासा दिया है क्या? किसको? अल्ताफ को कुछ आसरा दिया है? कुछ सीटें इसको दोगे या नहीं दोगे? नहीं, बिल्कुल। ये अल्ताफ़ जो है यूसी में हमारे लेबर काउंसलर के उम्मीदवार है। इसके डॉक्यूमेंट्स जमा किए, इसके मुकाबले में कोई भी नहीं है। तमाम काउंसलरों ने और तमाम लेबर काउंसलर के लिए एज ए यूसी चश्मा के अल्ताफ़ बुजदार ने कागजात जमा कराए, इसके मुकाबले में किसी ने जमा नहीं कराया? नहीं, इसके मुकाबले में किसी ने जमा नहीं करवाया, बिल्कुल वन साइडेड। मतलब ये तो बहुत बड़ी यूसी है, जियाले कम है क्या? बहुत बड़े यूसी है, लेकिन देखिए हाँ, हर कोई ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन ये है सीनियर भी है, पुराने भी है और मेहनत कश भी है और सच्चे जियाले भी हैं। लेकिन लाजमी बात है और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अभी भी रहा, और जब यूसी रेडी था उस वक्त भी ये इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहा। तो लाजमी बात है, इसने कभी पार्टी के अंदर किसी यानी कि सीट की ख्वाहिश इज़हार नहीं की। फ़र्स्ट टाइम इसके मुंह से निकल गया कि मैं भी चाहता हूं कि लेबर काउंसलर पे आज जाऊं, तो तमाम कारकुनों में खुशी उठी कि यार कि पहली दफ़ा हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब ने पहले ना चेयरमैन की, वाइस चेयरमैन की, काउंसलर की या XYZ किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं रखी, आज फर्स्ट टाइम रखी है, तो इसके मौका दिया जाए और इसको लेबर काउंसलर पर लाए। आप इसकी मिजाज से वाकिफ़ हो, अल्ताफ़ की छोटी छोटी बातों पे नाराज़ भी होते हैं और भड़क भी उठते हैं, सोशल मीडिया में ये भी बता देते, फिर इसको कैसे मतलब वो पहिया कैसे चले? देखिए, जिस घर में नाराज़गी और नहीं हो तो उस घर में खुशी भी नहीं होती। यकीन करो, मोहब्बत तो उसमें होती है जहाँ पे नाराज़गी होती है। अगर नाराज़गी ना होती तो मोहब्बत कहाँ होता? नाराज़गियों में तो मोहब्बत बढ़ जाते हैं। क्या करोगे? नाराज़गियाँ वाकई होती रहती हैं, आगे तो नहीं करोगे? नहीं, नाराज़गी ऐसे नहीं, ये आपस में एक घर में जो होते हैं 2 बंदे भी एक दूसरे से होता है, पर इतने को ख़ास नाराज़गी या ख़ास वो नहीं है कि हम नाराज़ होके एक दूसरे के ख़िलाफ़ वो चीज़ें अल्लाह न करे और ना इंशाल्लाह पहले किया न अभी भी करेंगे। बाकी बहरहाल पार्टी मैंने ख्वाहिश किया, पार्टी के जो मेरे इधर यूसी के जो क़यादत है, जिसमें चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, जितने भी मेरे काउंसलर है, जितने टीम था इस यूसी में, आपने हुरबख्श हमको कवर किया कि इस यूसी में हमारे जितने भी मेरे सदर थे, यूसी के जनरल सेक्रेटरी, तमाम पार्टी को छोड़ के चले गए थे मुश्किल टाइम में सबको। ये पार्टी की सदारत जो सुना है कि बाकायदा इंस्ट्रक्शन दिए गए कि इमरान को कायम मकाम से पहले तो एक मकाम तो दिलाओ, आप सदर बन गए हो, कोई नोटिफिकेशन निकला नहीं निकला? नहीं, देखिए, मैं कायम मकाम सदर हूँ और मैं यूसी में लगे हूँ, यूसी चला रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी तंजीम जब बनेगा, तंजीम इंशाल्लाह पार्टी जो फैसला करेगा, इस वक्त तो मैं सदर का कुछ नहीं बन सकता। आखिर में जाते जाते पूछते हैं, टाउन का चेयरमैन कौन बन रहा है? टाउन का चेयरमैन तो अगर काश में वाइस चेयरमैन होता तो मैं भी उम्मीदवार था टाउन के चेयरमैन ही का। आप किसको वोट देते हो? मैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसको टिकट देगा मैं उसी को वोट दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये थे इमरान यूसुफजई और क़यामुद्दीन उर्फ इमरान यूसुफजई। ये भी आश्कार हुआ है कि इसने इतनी जद्दोजहद की है कि एक नाम बनाने में
और मोटिवेशनल एक अलग वीडियो में आके इमरान यूसुफजई के जो निजी मामलात हैं, जैसे इन्होंने मेहनत करके जो आज दिख रहा है, इसके पीछे कितनी बड़ी मेहनत है और कारोबार में, और अल्लाह ताला से दुआ है कि तरक्की करता रहे और हर एक को दुआ करना चाहिए। हम इनके पास हर वक्त आते रहते हैं। इन दोनों की जोड़ी दोस्ती में हमने देखा कि हमेशा साथ रहे हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं और कभी लड़ते भी रहते हैं और लड़ना भी नहीं चाहिए। अब इनको एक लेबर काउंसलर का सीट का ज़ाहिर है कि इनकी ख्वाहिश भी है, अब किसने कागजात जमा कराएं या नहीं कराएं, बनते हैं या नहीं बनते, मगर टॉन का चेयरमैन कौन बन रहा है अभी तक कोई इन्होंने भी खुलकर वाजे बयान सामने नहीं दिया है। ज़ाहिर है कि इनकी यही ख्वाहिश होगी कि नज़ीर अहमद भुट्टो बने और यूसी चश्मा से ये अपने मुंह से बोल नहीं सकेंगे। अगर वो कल नहीं बनते, कोई और आ जाता है तो अताब इन पर भी गिर सकता है, इस बात का भी डर है और इस बात से खौफजदा भी हैं। और ज़ाहिर है कि हमारा मकसद होता है कि जो असल हकीकत है आवाम के सामने लाना, उन दोस्तों को बताना कि उनकी इशारों में आप खुद समझदार हो, समझ गए होगे कि इनका इशारा किस तरफ है नहीं है, ये आने वाला वक्त बताएगा। हम इनके पास गाए बगा आते रहते हैं और आते रहेंगे इंशाअल्लाह। अब जब ये ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी, मज़ीद यूसीएम में इनका इख्तियारात मिलेंगे, तब भी इनके पास आते रहेंगे। इस वक्त के लिए मेज़बान हुरबख्श मरी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।